तो ये जो हमारा जो साहित्य है, जिससे बाबूलाल भी जुड़ रहे, हम भी जुड़ रहे हैं, ये जीवन संघर्षों का साहित्य है। तो बाबूलाल जी की बात करते हैं तो हम एक बहुत अच्छे पुरुष और सहृदय पुरुष सामने आते हैं। अपने अपने पिंजरे कहा 3 भाग आ चुके हैं, 2 तो मेरे पास हैं, आ चुके हैं, तीसरा भी अभी लेना है। क्या उसमें वेदनाएं हैं, क्या उसमें संघर्ष है, ये उसमें आत्मकथाओं को पढ़ने से मालूम होता है। आदरणीय सोहनपाल सोमनाक्षर जी अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने उनकी स्थापना भी की है, क्योंकि मैं भी आपकी जो अकादमी है उससे सम्मानित हूँ। मैं भी बताया था प्रोफेसर रतनलाल, कौन नहीं जानता, वो प्रोफेसर रतनलाल नहीं है, एक आवाज़ है वंचितों की, संघर्षशील लोगों की और हम सब की, और वो आवाज़ अम्बेडकर नामा से हमारे सामने आती है। प्रोफेसर रतनलाल निर्भीक कितने कितने संघर्ष झेलने पड़े हैं, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा है। हम वैसे उनके साथ नहीं रहे, लेकिन आत्मा साथ रहे हम उनके। अब हाँ, हमारा आदमी इतना संघर्ष कर रहा है व्यवस्था के खिलाफ, मुझे अच्छा लगा। ये प्रोफेसर जगन सिंह जी इतना अच्छा बोले हैं, और प्रोफेसर चावरिया जी के बारे में लगभग सारा ही बता दिया है, हमारे को उसके कहने के लिए बचा नहीं है। प्रोफेसर किशोरीलाल जी, उन्होंने दलित साहित्य को यहाँ पाठ्यक्रम में लाने के लिए जितना संघर्ष किया है शायद ही किसी ने किया हो, और वो पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रोफेसर उपाध्याय साहब सामने बैठे हैं, इतने बड़े हैं। अगर आप बुद्धिजीवी की बात करें तो आपका नाम आता है। प्रोफेसर कालूराम जी देखो विराजमान हैं, प्रोफेसर ताराराम जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, मंगलाराम जी हैं, सारे जो है यहीं से नहीं, यहाँ बाहर से भी आए हैं साथी। श्याम निर्मोही जी बीकानेर से अपने 3 साथियों के साथ आए हैं। राजलाल जावा, बारासा, हम लोग साथी रहे हैं। तो और उनका पूरा परिवार कितनी आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, और हमें मतलब जिस तरह से आमंत्रित किया, मैं धन्य हूँ आप इन्होंने किस तरह से उनको किया है। तो मैं अब, क्योंकि मुझे 5 मिनट का कहा है कि अब सारा समय जा रहा है, तो 5 से 1 मिनट की अपनी बात रखूँ। जब डॉक्टर बाबूलाल चावरिया की बात आती है तो मुझे एक बिल्कुल आत्मीय पुरुष सामने नजर आते हैं। ऐसे आत्मीय पुरुष, उनका मोबाइल मेरे पास है, आप आश्चर्य करोगे, लेकिन उनका मैं नाम नहीं हटा पा रहा हूँ। बस वो बाबूलाल चावरिया के नाम से नहीं हटा पा रहा, बस मन ही नहीं करता। राज का नाम लिख सकता था, नहीं हटा पा रहा। लेकिन ये आत्मीयता की बात है, क्योंकि हम 1987 से साथ हैं, क्योंकि वो मिशनरी, उनका लेखन, वो बाबूलाल वो नहीं, उनका लेखन मिशनरी लेखन है। हम जो लेखक हैं ये मिशनरी लेखक हम नहीं है। जैसे ताराराम जी हैं मिशनरी लेखक हैं, ये वो लेखक ही नहीं है। एक मिशनरी लेखक होना, लेखक होने में बड़ा अंतर है। वो प्रतिबद्धता के साथ बात करता है। अब हस्तीमल जी का देखिए आप दोहे, इनकी गजलें देखिए आप हाइट्यू पर आ गए, लेकिन कितने प्रतिबद्ध चेतना से जुड़े हुए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो बाबूलाल जी की बात करते हैं तो हम एक बहुत अच्छे पुरुष और सहृदय पुरुष सामने आते हैं। बाबूलाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनका विचार हमारे बीच में है, जो देकर गए हैं वो हमारे बीच में है। उनका सबसे बड़ा जो मैं आज उनको याद करना चाह रहा हूँ, उन्होंने दलित स्वतंत्रता सेनानियों पर अच्छा काम किया है। क्योंकि मैं, प्रोफेसर किशोरीलाल जी ने बताया है, मैं भी अब कुछ दिन के लिए इधर आ गया हूँ और राजस्थान के दलित स्वतंत्रता सेनानियों पर काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से प्रतिबद्धता के साथ, इसमें कोई कहने की कोई नहीं है। तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जोधपुर के, तो एन.डी. गुजराती साहब और श्री राम सरवेटे साहब, 2 जिन्होंने संघर्ष किया। आप आश्चर्य करोगे, एन.डी. गुजराती कितने जुनूनी स्वतंत्रता सेनानी थे। जब वो 11 वर्ष के थे उस समय, सन 1938 में 30 जनवरी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आए थे।
सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उस समय वाक पब्लिसिटी हुआ करती थी, माउथ पब्लिसिटी थी, तो धीरे धीरे बच्चों की बात पहुंच गई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं, तो एनटी गुजराती अपनी कक्षा छोड़ करके और 2 साथियों के साथ नेताजी को देखने के लिए आए। उनको सुना और उनका तसारफ की तस्वीर लो। तो जब आज़ादी की बात चली तो घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन देश प्रेम उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे जुनून देश प्रेम से जुड़े रहे। और जो यहाँ के स्वतंत्र सेनानी थे, जनार्दन व्यास, माथुर और दूसरे और सारे स्वतंत्र सेनानी, उनके साथ तो लगातार जुड़े रहे। लेकिन उस समय बड़ी अच्छी बात ये थी कि जाति भेद कुछ नहीं था। वो सभी एक जो है ना आंदोलनकारी के रूप में सारे साथ थे। जब यहाँ बम विस्फोट हुआ 1942 में, जोधपुर में पहला बम विस्फोट था राजस्थान में, और ये आंदोलनकारियों ने किया था। उनमें गुजराती भी थे, मिसाइल भी थे, एक बोरा थे जिन्होंने किया था। तो बोरा को जेल हो गई, तो दूसरे जो और साथी थे वो इधर उधर चले गए। तो उन्होंने जो एनडी गुजराती ने जो महत्वपूर्ण काम किया, स्वच्छकार बस्तियों में उन जो आंदोलनकारी थे उनको कुछ समय के लिए रखा। अब कि किसी को विश्वास भी नहीं होगा ये बात, अब कि ऐसे बड़े आंदोलनकारी यहाँ भी रह सकते हैं। तो बाबूलाल जी ने जो ये 2 सर्वटे ने लगातार जुड़े रहे आंदोलनकारियों के साथ, जो मदद नहीं की वो मदद करनी चाहिए थी। तो ये बात लंबी हो जाएगी, 1-2 बातें और है, ज़्यादा वो नहीं लूँगा, जो बात कभी रह नहीं जाए। हाँ, वो साहित्य से, दलित साहित्य से कितने प्रतिबद्ध थे ये देखने की बात है। थैला बगल में दबाकर उनमें किताबें लेकर घुमा करते थे। तो उस समय क्या है कि मैंने भी उजास नाटक लिखा था बहुत पहले 90 का। तो उन्होंने उजास नाटक मंगवाया, और उजास नाटक मंगवा करके उन्होंने घर घर बेचा। वो कह रहे थे 100% मैंने 3-4 दिन में बेच दी उजास नाटक की। क्या है उजास नाटक, जो इतने वो जो है उस उजास नाटक के साथ इतनी आत्मीयता से जुड़े, इतनी प्रतिबद्धता से जुड़े। उजास नाटक वाल्मीकि समाज, जो स्वच्छकार समाज है, हर एक नहीं, जो स्वच्छकार समाज है, कुछ परिवार है, उनसे जुड़ा हुआ एक नाटक है, जिसमें जो हमको पसंद आई वो बात ये थी कि जिसके हाथ में कलम होगी वो नज़दीक आएगा, जिसके हाथ में झाड़ू होगी वो दूर बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें कलम थामनी है। और ये पहला नाटक है जिनको पसंद इसलिए करते थे कि झाड़ू और पंजा और परात बीच चौराहे जलाए, इस उजास नाटक में। देखो क्या है, रोटी बंदी, बेटी बंदी, जाति बंदी और व्यवसाय बंदी, ये 4 स्तंभ है जिस पर वर्ण व्यवस्था खड़ी हुई है। ये 4 वर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती कैसे दी जा सकती है, वो केवल शिक्षा से दी जा सकती है। और इसके लिए बाबूलाल चावरा जी को याद करना होगा। उन्होंने अपने सारे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एम में नहीं होगा। ये शिक्षा शेरनी का दूध होती है, ये हमेशा ये कहा करते थे। एक उनकी बहुत अच्छी किताब आई कि जिसकी चर्चा नहीं हुई, प्रतिकार। हाँ, उन्होंने सारा कलेक्शन किया है साथ। नाथद्वारा पर उनके जो लेख हैं बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं। जो काशीराम जी नाथद्वारा गए, मंदिर प्रवेश का जो संघर्ष चला, वो सारे उस लेख उसमें शामिल हैं। उसमें समाज भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें राजनीति भी है और उसमें दर्शन भी है। इस बहुत अच्छी किताब है, ये मैंने पढ़ा इसको। और जो है कुछ बातें जो हैं, जैसे मान लो अपना जो साहित्य है, ये ऐसा साहित्य नहीं है हमारा पूरा, किसी को भी लेकर देख लीजिए आप, किसी को भी, हमारा साहित्य जीवन संघर्ष का साहित्य है। पूरा संघर्ष भी साथ चलता रहा है, और जिंदगी भी साथ चलती रही है। जो हमारी जो पीढ़ी है, केवल एक पीढ़ी को मौका मिला है साहित्य के, अभी तक एक पीढ़ी, और वो केवल संघर्ष के साथ जीते हुए साहित्य सृजन करती रही। और आज मुझे फक्र है कि हमारा जो साहित्य है, दलित साहित्य है, वो मुख्य धारा की तरफ
काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है ये। और वर्तमान में गुथा हुआ संप्रक्त साहित्य साथी लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा जो साहित्य है, जिससे बाबूलाल भी जुड़ रहे, हम भी जुड़ रहे हैं, ये जीवन संघर्षों का साहित्य है। हाँ, जैसे मान लो अभी उन्होंने पुरस्कारों की घोषणा की, हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर साहब भी जुड़े, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो हम सब जुड़े और इसके लिए काम करें, कोई अन्यथा नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा उज्जैन का, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी का। है क्या है कि उनके नितिन सत्य प्रेमी लड़के हैं, वो मतलब साहित्य के बारे में नहीं जानते। देखो हालांकि अच्छे लड़के हैं, मैं घर गया हूँ, साहित्य के बारे में नहीं जानती। तो जितनी भी उनकी किताबें थी पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की, वो सारी किताबें उन्होंने एक अलग रख दी। गया था उनके घर तो देखा तो किताबें भीग रही हैं। साहित्य के बारे में मतलब उनको समझने पर ठीक, अपना काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है। तो कुछ किताबें तो मैं ले आया, कुछ औरों को दिलवाई, लेकिन उन किताबों को सलीके से लगवाया। ना कहने का आशय ये है कि जो हमारे साहित्यकार हैं वो उन परिवार के नहीं हैं, उस समाज के नहीं हैं, वो हम सब के हैं। और उसी दृष्टि से उनके सृजन का मूल्यांकन होना चाहिए। तो पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी का जो साहित्य था, उनकी सारी किताबें घर ले आया, सारी किताबें घर ला करके, और 600 पेज के 2 खंड उसे तैयार हुए हैं, और हंस प्रकाशन दिल्ली उनको छाप रहा है। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तारा परमार जी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से बाबूलाल चावरिया हम सबके हैं। वो कि परिवार के थोड़ी हैं, जाति के थोड़ी हैं, समाज के थोड़ी हैं, हम सबके हैं। हम सबका ये दायित्व है कि डॉक्टर बाबूलाल चावरिया को हम जितना भी उन्होंने लिखा है संकलन करें और लाएँ, सामने लाएँ, पाठकों तक पहुँचाएँ, लाइब्रेरी तक पहुँचाएँ। क्योंकि अभी संकेत आने लगा था, तो आपने मुझे बहुत धैर्य सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।